हरे कृष्णा। राधे राधे। सुबह की सभी को राधे कृष्णा जी आज के दिन की शुभकामनाएं। तो जैसे मैंने बोला था कि रोज़ के रोज़ छोटे छोटे व्लॉग्स बना के आपसे बात करूँगी। तो आज जैसे शुक्रवार है तो आज हमारी श्री जी और ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ अष्टलक्ष्मी दीपदान होता है। तो इसमें जो है आप देखोगे अष्टलक्ष्मियाँ होती हैं। इनको आप हल्दी कुमकुम के साथ सुंदर से सजाते हो और 8 ज्योति जगा के अष्टदल कमल के ऊपर चावलों के ऊपर इनका पूजन होता है। तो ये स्पेशल फ्राइडे को ही दीपक चलता है, शुक्रवार को ही, है ना। तो उसके साथ हमारी ये हैं सरस्वती जी, ये हमारे गणेश जी, ये कुबेर जी, ये लक्ष्मी जी। इनके साथ हमारी ये कुबेर जी की चाबी, श्री यंत्र, क्रोम जी, सिक्का, चरण, गोमती चक्र, कौड़ी और ये कमलगट्टा। तो इनकी भी पूजा होती है क्योंकि इन सब चीज़ों से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। वैसे तो बहुत विस्तार होता है, अगर आप विस्तार जानना चाहो तो इधर आ जाइए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे लक्ष्मी गणेश जी हैं और नारायण जी तो साथ में रहते ही हैं। तो ये अष्टलक्ष्मी जी की चौकी है। इसमें हर प्रकार की जी लक्ष्मियाँ आपको मिल जाएंगी। इनमें हर प्रकार कहने का मतलब 8 प्रकार की, जैसे संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, द्वार लक्ष्मी है और साथ में ये श्री यंत्र जी हैं और हमारी परा अम्बा, ललिता अम्बा। ये जो है स्पेशल शुक्रवार के पूजन के लिए होता है। तो इस और ये हमारी हैं जो चावलों के ऊपर अन्नपूर्णा हाथ में चम्मच लिए बैठी हैं, सबको ये धन धान्य देती हैं, ये अन्नपूर्णा जी हैं। और ये है श्री यंत्र, इनका भी स्पेशल शुक्रवार को ही पूजन होता है। आप देख रहे होगे हल्दी चढ़ी हुई है ऊपर और कुमकुम, इससे हल्दी कुमकुम से नीचे से ऊपर की तरफ इनके ऊपर कुमकुम हल्दी का अभिषेक होता है। और साथ में ये आप देख रहे हो कमलगट्टे की माला है, ये इनके ऊपर चढ़ाते हैं हम। तो ये है, अब केले का पेड़ तो मेरे पास था नहीं, तो ये भी बड़ा शुभ माना जाता है पूजा में, तो इसलिए आर्टिफिशियल केले का पेड़। तो इस प्रकार हम करते हैं शुक्रवार की अष्टलक्ष्मी पूजा। तो ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया। वैसे तो वैष्णव लोग सबसे पहले श्री जी और ठाकुर जी की ही सेवा को मस्ट मानते हैं और अपने गोपाल जी को ही मस्ट मानते हैं। इनकी ही सबसे पहले हम सेवा करते हैं। जब हम इनको अच्छे से प्यार से स्नान श्रृंगार करा के भोग लगा के सजा लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी दुनियादारी की जैसे पूजन है वैसे करते हैं। जो जो जिस दिन का हिसाब होता है उनका पूजन करते हैं। और शंकर भगवान तो मस्ट हैं ही, इनकी भी सेवा साथ के साथ चलती रहती है। राम जी के भी दर्शन करवाती हूँ मैं भूल ही नहीं हूँ, करवा रही हूँ। ये हमारे राम राजा सरकार हैं, आप इनके भी दर्शन कीजिएगा। तो इनकी भी पूजा बहुत ही ज़रूरी है। जो राम जी के प्रेमी हैं, राम जी के बड़े प्रेम से दर्शन करते हैं, उनको राम राम है। तो अब ये थी हमारी आज की चीज़ जो मैंने आपको बता दिया, अष्टलक्ष्मी पूजन जो आपको शाम को करना है। मोस्टली जो ये दिया है मैंने रेडी कर रखा है, सुबह ही करा है आज, लेकिन प्रज्वलित इनको शाम करूँगी। और ये है समुद्री नमक का दीपक, जो मैं अक्सर कहती हूँ कि जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय। ये आप देख रहे हो ना, ये सी सॉल्ट है, समुद्री नमक का, डीडीलियों वाला होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों वाला। तो ये भी जो है हमारी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जगाया जाता है। ये भी फ्राइडे को ही जगाया जाता है। और कल की अपडेट है, कल हमारी है गोपाष्टमी। तो आप देख रहे होंगे हमने गौ माता जी को तैयार कर लिया है। और स्पेशली अगर आपके पास गौ माता जी हैं, जीवन जो जागृत हैं, उनको आप डाल के सकते हो। हमारे पंजाबियों में पट्ठे कहते हैं, अब आप भी क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, घास को। तो वो आप डाल सकते हो उनकी और पूजा कर सकते हो। अगर ऐसा, अरे जैसे शहरों में हम लोग रहते हैं तो नहीं मिलती आसपास कहीं गायें, तो पर हमने पूजा मिस नहीं करनी है। हमने ये गऊ जो बछड़े के साथ है, आप देख रहे हो ना छोटे छोटे बछड़े हैं, इनके साथ जो गऊ हैं आपको उनकी पूजा करनी है। ये कल के लिए है।
तो कल कैसे पूजा करनी है मैं आपको पहले आज थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप इनको स्नान करवा के चंदन अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पण कीजिए। बिल्कुल जैसे हम अपने भगवान की पूजा करते हैं ऐसे ही हमें गौ माता की सेवा करनी है। चंदन अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, उसके बाद प्रसादी अर्पित कीजिए। ये आपको कल स्पेशली गोपाष्टमी को करना है। इसका महात्म्य में ये है कि हमारे जो ठाकुर सरकार है, इन्होंने फर्स्ट गोचारण, जैसे ये गोप थे, गौओं को लेके चराने के लिए गोपा अष्टमी वाले दिन ही ले गए थे गौओं को, तो इसलिए गोपाष्टमी का बहुत बहुत महात्म्य है। इनकी सेवा करने से अगर हम गौओं की सेवा करते हैं तो हमें ठाकुर जी और श्री जी की सेवा भी मिल जाती है। तो कल आपने गोपाष्टमी का पूजन करना है। आज आपने संध्या समय अष्टलक्ष्मी और समुद्री नमक का दीपक जलाना है। इससे धन धान्य, घर में सुख समृद्धि मिलती है और लक्ष्मी जी रुष्ट नहीं होती, कभी आप पे प्रसन्न रहती हैं। और अगर लक्ष्मी जी हैं प्रसन्न तो हम अपने सरकार की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। आप देखोगे हर चीज़ की मार्केट में तो ऐसे मिलती नहीं है ना, तो इसके लिए हमें धन तो चाहिए ना, तो धन हमारी लक्ष्मी जी ही देती हैं, वो प्रसन्न हो जाती हैं। और जब हम उनका यूज़ ठाकुर जी की सेवा में करते हैं तो वो और भी ज़्यादा प्रसन्न होकर देती है। तो आपको कल करना है गोपाष्टमी का पूजन। उसके लिए पहले ही हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको अष्टलक्ष्मी का पूजन करना है क्योंकि कार्तिक मास है, तो इसके हर एक पूजा का बहुत बहुत महात्म्य है। बहुत इसका आपको अनंत कोटि फल मिलने वाला है। दीपदान का तो बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरा ये हमारे शालिग्राम सरकार है, हो सके तो आप इनकी भी साथ साथ में सेवा कीजिएगा। तो इस प्रकार हम अपने ठाकुर जी को रिझाने की हर कोशिश करेंगे। कार्तिक मास है, प्रिय मास है, सरकार का भक्तों ने बांधा है, तो हम भी इनको अपने प्रेम वश में प्रेम पाश में बांध लेंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं कल। गोपाष्टमी की पूजा में ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे कैसे पूजा करते हैं, है ना। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।